हेलो हेलो लवली पीपल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी शिनचैन की एक और मूवी जिसका नाम है द रोबोट डैड। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन और उसके डैड मिलके क्वांटम रोबोट की मूवी देख के आ रहे होते हैं। तभी शिनचैन थक जाता है और अपने डैड से कंधों पे उठाने के लिए कहता है। जैसे ही वो कंधों पे उठाते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सरक जाती है। फिर वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, पर आज तो संडे था इसलिए कोई डॉक्टर नहीं मिलता। फिर वो लोग एक पार्क में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे अदर डैड भी थे जो सारे बहुत ही थके हुए और आलसी से लग रहे थे। उन्हें देख के शिनचैन भी आलसी फील करने लग जाता है। फिर सारे बच्चों की मम्मीज आ जाती हैं और वो अपने अपने हस्बैंड को डांटती है और घर ले जाती है। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो कि कह रहा होता है कि अगर सारे डैड इसी तरह आलसी बने रहे तो सारे डैड्स के नाम मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद में हिरोशी और शिनचैन को रास्ते में एक अनजान लड़की मिलती है। वो लड़की हिरोशी को मसाज का एक फ्री ट्रायल लेने के लिए कहती है। हिरोशी के तो पेन हो ही रहा था इसलिए वो सोचता है कि ठीक है चलो मसाज ही ले लें। वो शिनचैन को वहाँ से भगा देता है जिससे शिनचैन बहुत ही नाराज होता है। फिर जब मिची, हिमामारी और शिनचैन अपने डैड को घर आया हुआ देखते हैं, उन्हें देख के वो हैरान हो जाते हैं और हमें भी दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक रोबोट होता है, उनके डैड नहीं। तब शिनचैन और मिची हिरोशी से पूछते हैं कि आप तो रोबोट बन गए हैं, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर शिनचैन उन्हें आईना दिखाता है तो वो खुद भी बहुत चौंक जाते हैं। मिची तो रोबोट डैड से बहुत ही डर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये डैड हमें नुकसान पहुंचाएंगे। फिर हिरोशी को याद आता है कि जब से वो मसाज पार्लर से आया है तब से ही उनके साथ ऐसा हो रहा है। फिर वो लोग मसाज पार्लर में देखने जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी मसाज पार्लर नहीं होता है। फिर मिर्ची एक पुलिस वाले के पास चली जाती है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। पुलिस ऑफिसर का नाम जिनतारा होता है जो कि एक पुलिस चीफ ऑफिसर होता है। वो एक लेडी पुलिस ऑफिसर को ये केस सौंप देता है। रात को डिनर टाइम पे हिमामारी रोबोट डैड के एक स्विच दबा देती है जिसके कारण उनके हाथ निकल के इधर उधर उड़ने लगते हैं और सारा खाना बिखर जाता है। फिर मिर्ची गुस्सा करके उन्हें सीरो के घर में ही सोने के लिए कह देती है। अगले दिन सुबह शिनचैन, मिर्ची और सारे दोस्तों की मॉम मिलके एक बिल्डिंग में जाते हैं। ये उनके लिए एक एजुकेशनल टूर होता है। वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि सारी मशीनें फुल्ली हाईटेक हैं। वहाँ पे जाके बच्चे सारी मशीनें देख के कहते हैं कि चलो हम सीढ़ियों पे चलते हैं। तो एक रोबोट उनकी बात सुन लेता है और उन्हें सीढ़ियों तक ले जाता है। सीढ़ियाँ ऑटोमेटिक होती है। वो ऊपर तो जा रही थी पर वहाँ पे कुछ भी नहीं था इसलिए वो लोग नीचे आ रहे होते हैं, लेकिन वापस से लूप में वहीं ऊपर घूमते रहते हैं। फिर वो लोग इसी चक्कर में एक कंस्ट्रक्शन पिलर पे चढ़ जाते हैं और वहाँ से बैलेंस न बनने के कारण अचानक से नीचे गिरने लगते हैं। तभी रोबोट डैड वहाँ पे आ जाते हैं और सारे बच्चों को एक साथ बचा लेते हैं। फिर शिनचैन अपने रोबोट डैड के सारे स्विच वगैरह दबा के देख रहा होता है। तभी उनका कंट्रोलर बाहर निकल के शिनचैन को मिल जाता है और शिनचैन को समझ आता है कि ये रिमोट कंट्रोल है जिससे उसके डैड कंट्रोल में हो रहे हैं। फिर रोबोट डैड घर के सारे काम कर लेता है। तभी मिर्ची आती है और रोबोट डैड को हक कर लेती है। मिर्ची रोबोट डैड के नेचर से बहुत ही खुश होती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर शाम को डिनर के टाइम हिरोशी को याद आता है कि वो कई दिन से ऑफिस नहीं गया है और उनकी जॉब अब खतरे में है और उनका काम भी बहुत पेंडिंग हो चुका होगा। फिर अगले दिन वो अपने ऑफिस चले जाते हैं और कावागुची के साथ मिलके इतना काम करते हैं जितना नॉर्मल हिरोशी तो कभी नहीं कर पाता। फिर हमें एक सीन में बहुत ही बड़ा सा आदमी दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि हमें सारे रोबोट डैड के लिए मास्टर प्लान एक्टिवेट कर देना चाहिए। फिर दूसरी सीन में शिनचैन को एक अनजान सी लेडीज मिलती है जो उसे एक मूछ टाइप का कुछ दे के कहती है कि अपने रोबोट डैड को दे देना। शाम को जब सारे डिनर कर रहे होते हैं तब शिनचैन वो मूछ अपने डैड को दे देता है और जैसे ही हिरोशी वो मूछ लगाता है वो बिल्कुल ही बदल जाता है और हिटलर टाइप के डैड की तरह बिहेव करने लगता है। फिर वो बिल्कुल हिटलर की तरह बिहेव करने लगता है और पार्क में जाके सारे आदमियों को भी अपने घर वालों के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि सारे कुछ जो है घर में वो आदमियों का ही चलना चाहिए, लेडीज को आदमियों से डर के रहना चाहिए और ऐसा करके वो आंदोलन भी करता है। फिर शिनचैन के सारे दोस्त मिलकर रोबोट डैड को ठीक करने का उपाय देखते हैं और वो अपने प्लान में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। पर फिर वो जायंट मैन आता है और रोबोट डैड को एक ट्रक में डाल के ले जा रहा होता है। तभी शिनचैन भी उसी ट्रक में चला जाता है। रोबोट डैड की बॉडी बहुत ही डैमेज हो चुकी थी और जो वो ट्रक है वो सारा कचरा रिसाइकल के लिए आग में फेंक रहा था और उस टाइम पे रोबोट डैड को कोई होश नहीं था इसीलिए शिनचैन ही उन्हें बचाता है और वो ओनली उनका सिर ही बचा पाता है। फिर शिनचैन एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पे बहुत सारे रोबोट होते हैं और वो अपने डैड का सिर एक क्लीनर में लगा देता है जिससे उनका सिर एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ पे शिनचैन देखता है कि एक अजीब से ट्यूब में उसके असली डैड भी है तो वो ट्यूब जो है वो फट जाती है और असली डैड नीचे गिर जाते हैं। फिर उन दोनों डैड में बहस होने लग जाती है। फिर हिरोशी शिनचैन से पूछते हैं कि तुम ही बता दो तुम्हें अपने कौन से डैड पसंद है। तो शिनचैन बिना सोचे समझे अपने रोबोट डैड को चुन लेता है। दूसरे सीन में जायंट मैन सारे डैड्स को भड़का रहा होता है और वो मिची को भी मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे रोबोट हिरोशी आ जाता है
और उस जाइंट मैन से लड़ाई करने लग जाता है। लड़ते लड़ते उसे पता चलता है कि ये जाइंट मैन भी एक रोबोट ही है। फिर रोबोट डैड उस जाइंट मैन के ऊपर लेजर से हमला करता है, जिससे उसके कपड़े फट जाते हैं और वो रोबोट जाइंट मैन वहाँ से भाग जाता है। फिर रात को रोबोट डैड और असली डैड के बीच में थोड़ी सी बहसबाजी होती है, जिसमें रोबोट डैड जीत जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस जिंतारो आता है और रोबोट डैड को बेहोश कर देता है और सबको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। हमें पता चलता है कि जिंतारो जाइंट रोबोट को कंट्रोल कर रहा होता है। अब एक डॉक्टर रोबोट डैड को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं और शिनचैन को जबरदस्ती शिमला मिर्च खिला रहे होते हैं। गुस्से में शिनचैन वो मिर्च तो खा लेता है, लेकिन अपने रोबोट डैड से बहुत कुछ कहता है। ये सब सुन के वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। वो डॉक्टर अपने बनाए हुए अदर रोबोट्स को उन पे छोड़ देता है और इधर जाइंट रोबोट भी अपने लेजर हमला करने की तैयारी में होता है। वो पुलिस वाला ही उसे कंट्रोल कर रहा होता है। तभी शिनचैन वो जिंतारो के बॉडी पे चढ़ के उसे गुदगुदी करने लगता है और सारी बीम्स जो है वो इधर उधर फैलने लगती है और वो जगह बिल्कुल ही डैमेज हो जाती है। लेकिन वो लोग हार नहीं मानते और एक बहुत बड़ा सा म्यूजिक रोबोट लेके आते हैं, जो कि गाना गाते गाते भी तबाही मचा रहा था। रोबोट डैड और हिरोशी को भी उससे लड़ने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। फिर रोबोट वहाँ पे पड़े कंस्ट्रक्शन के पुराने सामान से एक बहुत बड़ा रोबोट बनाता है और उससे लड़ने को जाता है, लेकिन म्यूजिक रोबोट का म्यूजिक इतना हैवी होता है कि वो रोबोट डैड पे भारी पड़ता है और रोबोट डैड की पूरी बॉडी पिघल जाती है। फिर रोबोट डैड अपना कंट्रोलर शिनचैन के हाथ में देके एक अजीब से सर्कुलर बिल्डिंग में फिट हो जाते हैं। फिर वो पूरी बिल्डिंग ही शिनचैन के कंट्रोलर से कंट्रोल्ड हो रही थी और उस बिल्डिंग के बीच में फंस के म्यूजिक रोबोट डैमेज हो जाता है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और लेडी पुलिस जो है वो जिंतारो और उस डॉक्टर को अरेस्ट कर लेती है। इस लड़ाई में रोबोट डैड भी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुके थे। फिर लास्ट में हिरोशी और रोबोट डैड के बीच में पंजे की लड़ाई होती है, जिसमें हिरोशी अपना पूरा जोर लगाता है शिनचैन को ओनली खुश करने के लिए और वो लास्ट में जीत जाता है। फिर शिनचैन अपने रोबोट डैड से पूछता है कि आप मेरे डैड हो कि नहीं, तो रोबोट डैड कहता है कि नहीं, हिरोशी ही तुम्हारे असली डैड हैं। तो शिनचैन बहुत ही इमोशनल होता है और कहता है कि मैं अपने मम्मी पापा को कभी भी तंग नहीं करूंगा और शिमला मिर्च भी खाऊंगा। फिर रोबोट डैड शिनचैन के हाथ पे सिर रखते हैं और वो बिल्कुल ही डैमेज हो चुके थे, इसीलिए वो वहीं पे रह जाते हैं। फिर से हमें लास्ट में वो पार्क दिखाया जाता है जहाँ पे इसी तरह से ओल्ड मैन बैठा करते थे। लास्ट के सीन में शिनचैन फिर से अपने डैड को कंधे पे उठाने के लिए कहता है, पर इस बार हिरोशी की कमर बिल्कुल ठीक रहती है और मिच्ची भी ये सब देख के बहुत ही खुश होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।